कृष्णा माता जी। मिश्र माता जी, यस माता माता जी। जी, हरे कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। धन प्रमाता जी। प्रेयर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमः देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर सेवा। हरे कृष्णा। आप सबको Thank you, Krishna Mataji. Thank you. So, thank you for all the prayers for yesterday. Feeling much better. Thank you so much. So, अभी तक हम जो श्रीमद् भागवतम में पढ़े थे वो ये पढ़े थे कि uh, दोनों ताऊ जी और चाचा जी और ताई जी ये लोग गायब हो गए हैं। और संजय सोच रहा है कि ये हुआ क्या, मुझे तो पता होना चाहिए था, मुझे भी नहीं पता है। और वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया है और रो रहा है। और अब क्या होता है, लास्ट वाले 36 श्लोका में हमें देखा था कि वो अपने दोनों हाथों से वो अपने अश्रु को ऐसे पोंछ करके, ऐसे जिस दोनों हाथों से पोंछते हैं ऐसे पोंछ करके, और वो अपनी अपनी बुद्धि से अपने मन को स्थिर करके, और फिर वो जो प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब देने के लिए अपने आप को वो रेडी करते हैं। मन में सिर्फ संकल्प और विकल्प होता है। मन को जब बुद्धि होल्ड करती है तब जाके मन स्थिर होता है। जैसे होता है ना, कभी किसी की एकदम एकदम जैसे बहुत लव्ड वन की मृत्यु हो जाती है तो एकदम मन स्थिर नहीं हो पाता एकदम। फिर जब बुद्धि से वो सोचता है तब जाके कहीं उसको थोड़ी सी जो होती है ना शांति, वो मिलती है। तो मन सिर्फ संकल्प और विकल्प करता है। मन क्या तीन चीजें करता है। मन क्या करता है? मन करता है थिंकिंग, विलिंग और फीलिंग, ये मन का कार्य है। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि हमें राइट और रॉन्ग बताती है, ठीक है। तो ये बुद्धि जब ट्रेन करती है मन को तो फिर मन सही गति में चलता है, इस तरीके से। अब हम आते हैं 37 श्लोका पे। 13.37 संजय उवाच नाहं वेद व्यवसितं पित्रोर्व कुलनन्दन गान्धारेव महाबाहो मूषितो अस्मि महात्मभिः। संजय उवाच नाहं वेद व्यवसितं पित्रोर्व कुलनन्दन गान्धारेव महाबाहो मूषितो अस्मि महात्मभिः। यस माता जी, हु हैज अ सर्विस? तारा माता जी। हरे कृष्णा। संजय ने कहा, हे कुरुवंशी, मुझे आपके दोनों बुजुर्गों तथा गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। हे राजन, उन महात्माओं द्वारा मैं तो ठगा गया। ठीक है माता जी, तारा माता जी इज नॉट अराउंड। नहीं माता जी, उनका फोन आया था, वो नहीं ले पाएंगे। और वंदना माता जी भी बिजी हैं। लता माता जी का मैसेज आया था कि वो ठीक नहीं है, तो वो स्टैंड बाय की सर्विस नहीं ले पाएंगे। ओके ठीक है, सो ठीक है, थैंक ओके माता जी, श्योर, थैंक यू। आई जस्ट वांटेड टू चेक सो दैट हाँ जी। nobody services missed out, and I hope previous services were taken care of. Garima माता जी and नहीं everybody माता was around. जी, ठीक है, सबने लिए अपने। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, हरे कृष्णा। मुझे सर्विस नहीं है तो मैं पढ़ लूं? अच्छा, आपके पास सर्विस ही नहीं माता जी? आई विल जस्ट फिक्स इट टुडे इटसेल्फ ओनली। आई यस माता जी, हिंदी आप पढ़ लीजिएगा एंड आई विल फिक्स इट टुडे इटसेल्फ। जी माता जी, हरे कृष्ण। ओके। संजय ने कहा, हे कुरुवंशी, मुझे आपके दोनों बुजुर्गों का तथा गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। हे राजन, उन महात्माओं द्वारा मैं तो ठगा गया। ओके। संजय ने कहा नाहम वेद व्यवसितम। नाहम वेद मतलब मैं नहीं जान पा रहा हूं। पित्रोर व कुल नंदनम की, हे कुल नंदन, आपके चाचा और ताऊ का क्या संकल्प है।
वो मतलब कहना चाह रहे कि वो मुझे बिना बताए ही चले जा गए हैं और मैं नहीं जानता हूँ। अब इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुझे नहीं पता है कि उनके मन में क्या चल रहा था, उनकी क्या इंटेंशन थी, उनका क्या संकल्प था, उनका क्या गोल था और वो क्यों उस गोल को अचीव करना चाह रहे थे, मुझे कुछ नहीं पता है। तो यहाँ पर हम बाहर से किसी इंसान ने कुछ भी कार्य क्यों किया है ये नहीं देखते, सिर्फ हम उसकी गहराई में थोड़ा सा जाते हैं। क्योंकि बाहर से नहीं देखते कि भाई इसने ये कार्य करा है और हम एकदम से जजमेंटल हो जाए कि इसने ये कार्य करा है। हमने क्या करना है, ये देखना है कि इसके पीछे उसका संकल्प क्या रहा होगा। नंबर वन, हमको ये देखना है कि उसका क्या, उसने गोल सेटिंग कर रखी है अपने जीवन में। भाई वो ऐसा कर रहा है तो उसकी क्या गोल सेटिंग है, उसने क्या कर रखा है, और उस गोल सेटिंग को वो इतना दृढ़ता से अचीव क्यों करना चाहता है। ठीक है, ये सब देखना है। क्योंकि जो सिर्फ बाहर से देखता है वो कौन होता है, वो चमार होता है। ठीक है, जो सिर्फ चमड़ी देखता है वो चमार है। परंतु कोई भी, तो क्रिया को संकल्प से आंकना है, कोई भी क्रिया को उसके संकल्प से आंकना है। और उसी हिसाब से, जैसे क्या होता है, सबके लिए एक ही दंड नहीं है। सबके लिए देखिए, आप खुद बताओ कि अगर एक इंसान एजुकेटेड है और वो फिर वो नियम का पालन नहीं कर रहा है, मतलब गवर्नमेंट के लॉस को तोड़ आए, और दूसरा जो है वो कंप्लीटली अनएजुकेटेड है और वो भी गवर्नमेंट के नियमों को तोड़ रहा है, तो क्या लगता है कि दोनों को सेम ही सजा मिलती है? अनएजुकेटेड जो एजुकेटेड है उससे एक्सपेक्टेशन और रहती है, उससे और कि भाई तुम ऐसा कर रहे हो, यू एजुकेटेड। उस तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी क्रिया को उसके संकल्प से नापा जाता है। यूं ही बाहरी इसने वो करा नहीं, उसके पीछे कुछ होगा। तो इस तरीके से हमें कल भी मैं एक बहुत सुंदर लेक्चर सुन रही थी, उसको किस कभी और डिस्कस करेंगे, बहुत सुंदर है वो लेक्चर, कि कभी भी हमें किसी को जज क्यों नहीं करना है। जज करने से पहले हमें क्या क्या पॉइंटर्स सोचने चाहिए। मैं आपसे वो शेयर करूंगी वो लेक्चर जरूर से, पर अभी हम इसी पे रहते हैं कि मैं नहीं जानता कि आपके चाचा ताऊ और आप गांधारी, इनका सबका की क्या संकल्प है। फिर उनको कह रहे हैं कि आप तो महाबाहो हैं, मतलब आप तो सब कुछ जानने वाले, आप तो कुरु नंदन हैं, मतलब आप तो उसी वंशज के हैं। जैसे कि आपको नहीं पता है ना, ठीक उसी तरीके से मुझे भी कुछ नहीं पता है। ठीक है, और मैं तो महात्माओं द्वारा ठगा गया हूं। कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि इसमें कोई गलत नहीं है कि महात्माओं द्वारा ठगा गया हूं। क्यों? क्योंकि जो महात्मा लोग होते हैं, जो बड़े जन होते हैं, वो अगर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अगर कुछ थोड़ा बहुत ठग भी लेते हैं, झूठ भी बोल देते हैं, कुछ इधर उधर भी कर लेते हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है कि ऐसे तो भगवान भी बहुत ज्यादा छल, कितना छल करते हैं ना, भगवान ने भी, कृष्ण ने भी कितना छल, रणछोड़ दास वो कहलाए, उन्होंने कितना छल वल करा इधर से, परंतु धर्म की स्थापना के लिए, एक हायर पर्पस के लिए। पर हम इसका एडवांटेज नहीं ले सकते कि हम किसी भी के लिए झूठ बोलेंगे। पर्पस हैज टू बी वेरी हाई, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ठीक है ना, जैसे कहा जाता है ना कि जैसे आप सब सपोजिंग किसी रिलेटिव के घर में गए और उनके वहां पर कुछ भी, मतलब वो आपको कहने खाने के लिए कह रहे हैं और आपके संकल्प में वो नहीं है, तो आप कह सकते मुझे डॉक्टर ने मना करा है। आप कह सकते मुझे उससे एलर्जी है। ये झूठ झूठ नहीं है। ठीक है, आप ये ऐसे कह सकते, आप एक बार उल्टी का बहाना कर सकते, ये झूठ नहीं, झूठ कहा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य करते हैं उसमें जो झूठ बोला जाता है वो झूठ झूठ नहीं है। ऐसे भगवान ने भी बहुत बार करा, ऐसे राम ने भी ऐसे थोड़ा छल से ही मारा था ना। इस तरीके से ये जो कार्य जो होते हैं थोड़े छल के, भगवान की प्रसन्नता के लिए। देखना यह है कि कार्य की सफलता भगवान की प्रसन्नता ही है, कि अगर मैं इस कार्य को करने में अचीव कर लेता हूं तो इससे भगवान प्रसन्न होंगे। अगर ये है कार्य की सफलता भगवान की प्रसन्नता के लिए है, तो फिर उस कार्य को संपूर्ण करने के लिए अगर थोड़ा बहुत ठगी भी हुई जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अब तो ऐसा है कि, तो यहां पर इतना तक ही हम समझते हैं। ऐसे बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आपको एक एग्जाम्पल में बता देती हूँ कि जो
सनातन गोस्वामी जो है ना, वो षट गोस्वामी में से हैं। तो वो भी ना, वो बहुत ही रिच फैमिली से, और उनका डेजिग्नेशन भी बहुत रिच, एज एन रिच फैमिली से कैसे, और डेजिग्नेशन बहुत, वो प्राइम मिनिस्टर थे और उस समय में बंगाल और बांग्लादेश और पार्ट ऑफ उड़ीसा सब टुगेदर ही था, तो वहाँ के वो प्राइम मिनिस्टर थे। और वहाँ उस जगह के जो नवाब हैं, वो सनातन गोस्वामी को अपना भाई मानते थे। ठीक है। तो अब उन्होंने सनातन गोस्वामी में एक दिन एक बारी बीमारी का बहाना करा कि हम बीमार हैं और हम अपना कार्यभार अच्छे से नहीं संभाल पा रहे हैं। तो और बीमारी का बहाना करके और क्या करते, श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे थे, अपना पूरा ग्रुप बना के श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे थे। नवाब जो है, जो अपने भाई के जैसा मानते हैं सनातन गोस्वामी को, सनातन को, तो उन्होंने वैद्य जी को भेजा। वैद्य जी ने जब नब्ज देखी तो कहा कि बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आकर के उन्होंने रिपोर्ट करके वो तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये नवाब आते हैं, पूछते क्या बात है, तुम ऐसे बहाना क्यों मार रहे हो, तुम तो ठीक हो। उन्होंने कहा, तो बोली कि ऐसे है कि मुझसे ये सब पॉलिटिक्स और ये सब राजनीति मुझसे हो नहीं पाएगी, तो प्लीज मुझे इसके लिए क्षमा करें। नवाब ने कहा, अब देखो ऐसा है, अभी तो मैं उड़ीसा जा रहा हूँ युद्ध के लिए, तो तुम भी संग चलो। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जा सकता, अगर युद्ध की बात है तो मैं नहीं जाऊंगा। और जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो उनको जेल में बंद कर दिया गया। जेल में जिनको बंद कर दिया गया, तो उन्होंने बहुत सारे बहाने, तकनीक, स्ट्रैटेजी लगा करके वो वहां जेल से भाग गए चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए। तो ऐसे जो थोड़ा थोड़ा जो था हायर पर्पस के लिए, वो इट इज ओके, इट इज नॉट पनिशेबल। अब हम 38 श्लोका में प्रवेश करते हैं। आप इसको एक बार रीडिंग जरूर लगाइएगा, ठीक है। 38 श्लोका में हम प्रवेश करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, नारद जी आ जाते हैं। कहाँ पर आ जाते हैं नारद जी? कहाँ आएंगे नारद जी? धृतराष्ट्र के महल में बातें चल रही है ना, वहां की बातें चल रही है। तो धृतराष्ट्र के महल में नारद जी आ जाते हैं। और वो फिर क्या श्लोक है ये, अथा जगाम भगवान नारद सह तुम्बुरु प्रत्युत दाया भिवाधय सानुजो भयर्चयन् मुनिर। अथा जगाम भगवान नारद सह तुम्बुरु प्रत्युत्थाय विवाध्याय सानुजो भयर्चयन् मुनिर। मुनिम, यस माता जी। जब संजय इस प्रकार बोल रहे थे, तब शक्ति संपन्न दैवी पुरुष श्री नारद मुनि अपना तंबूरा लिए हुए वहां प्रकट हुए। महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों सहित अपने अपने आसन से उठकर प्रणाम करते हुए उनका विधिवत स्वागत किया। ठीक है। अब यहाँ पे युधिष्ठिर जो है, वो एकदम उठ करके, चाहे वो बहुत दुखी हैं, अभी वो बहुत दुखी हैं, परंतु जो नियम है वो तो करते हैं, है ना, और प्रणाम करते हैं। तो ऐसा होता है ना, कई बार क्या होता है कि हम बहुत दुखी हैं, तो सामने कोई आ जाता है तो हम उनको प्रणाम तो करते, नमस्कार तो करते, पर इतना उत्साह से नहीं करते कि आइए आइए, इतना नहीं। क्योंकि दुख इतना तीव्र है कि जो करना है वो तो करें, परंतु इतना उत्साहित होके नहीं कर पाते। ठीक है। तो ये भी प्रणाम करते हैं। और फिर इस वक्त हमें क्या करना चाहिए, प्रति प्रश्न ही ना, जब हम साधुओं से मिलते हैं, गुरुओं से मिलते हैं, तो अब तो हमें अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रश्न नहीं पूछने हैं, परंतु अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमें प्रश्न पूछने हैं। तो यहाँ पे वो क्या पूछते हैं, वो आध्यात्मिक प्रश्न अभी नहीं पूछ रहे। इतना वो बिल्कुल, उनका जो माइंड है, इट्स बीन पोजेस्ड बाय दिस, ये जो दुख है ना, उससे उनका दिमाग पोजेस्ड हो गया है। तो वो यही बोलते हैं, प्रणाम करते हैं, और अपने जो चाचा ताऊ ताई हैं उन्हीं के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ चले गए, मुझे नहीं पता, आपको पता है क्या वो कहाँ चले गए। इस तरीके से प्रश्न पूछते हैं। और नारद जी का क्या काम है, नारद जी जो है वो घूम घूम के भगवान के लिए ही, भगवान के नाम का और भगवान की कथा का ही प्रचार प्रसार करते हैं। उनको ये बेनेडिक्शन है कि वो कभी भी कहीं पर भी पहुंच सकते हैं और भगवान के नाम का ही वो प्रचार करते हैं। एक अपना वो जो लेकर के इंस्ट्रूमेंट जो उनको मिला है, वो लेकर के भगवान के नाम का वो प्रचार करते हैं। एक्चुअली नारद जी सिखाते हैं कि जैसे एक कहते हैं ना कि जो भक्त नहीं है उसको फिर भगवान के बारे में बताओ भी मत, ये कहते हैं कि नहीं कहते। और अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान का प्रचार प्रसार सबको करना चाहिए। तो अभी कॉन्ट्रडिक्टरी हुआ कि नहीं हुआ? इसको बीच को मिलाने का पता है क्या चीज है, ये है कि जो अभक्त है उसको भक्त बनाओ और फिर उससे भक्ति कराओ। ये प्रोसेस है कि पहले अभक्त को आप भक्त बनाओ और फिर उसे भक्ति के जो गूढ़ रहस्य हैं वो दिखाओ। तो पहले उसको आप नाम जाप के लिखाओ। तो ये ऐसा एक एक तरीके से ना एक ट्रैप होता है ये। पहले आप बोलते हो नाम जाप, आप नाम जाप कैसे भी कर सकते हो, बिना नहाए, बिल्कुल कैसे भी आप
कैसे भी आप नाम जप कर सकते हो। फिर जो नाम जप करना शुरू करता है तो ऑब्वियसली उसके अंतकरण का शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। जब शुद्धिकरण शुरू हो जाता है तो उसको सही बातें समझ आती हैं और उन्हीं सही बातों का वो अनुसरण करता है, दृढ़ता से करता है, धैर्यता से करता है। इसका मतलब ये होता है कि चाहे कठिनाई आए तो भी सेवा करे। कठिनाई ऐसे थोड़ी ना है कि किसी को नहीं आती है, सबको बहुत कठिनाई आती है। तो कठिनाइयों से निजात पाना नहीं है भक्ति, पर दृढ़ता मतलब कि कठिनाई आए फिर भी सेवा करें, ठीक है, परंतु स्ट्रैटेजिकली और माइंडफुली। ये नहीं कि अपना बिना ध्यान रखे हुए भी हम आगे बढ़ते जाएं। तो पहले अब हम 39 श्लोका में आते हैं। युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गतिं पित्रो भर्गवन् क्व गतावित अम्बा व हतपुत्रार्थ क्व गव च तपस्विनी। युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गतिं पित्रो भर्गवन् क्व गतावित अम्बा व हतपुत्रार्थ क्व गत च तपस्विनी। यस माता जी। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देव पुरुष, मैं नहीं जानता कि मेरे दोनों चाचा कहाँ चले गए। नहीं, मैं अपनी उन तपस्विनी ताई को देख रहा हूँ जो अपने समस्त पुत्रों की क्षति के कारण शोक से व्याकुल थे। यहाँ पे ज्यादा समझने का नहीं है। यहाँ पे वो कह रही है कि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि मेरे पिता और मेरे चाचा ये सब कहाँ चले गए हैं। मतलब पिता मतलब ताऊ जी को, जो बड़े पापा जैसे बोलते हैं ना, इसलिए उनको यहाँ पिता पिता बार बार कह रहे हैं। हम बड़े पापा को, ताऊ जी को भी तो बड़े पापा बोलते हैं ना, उस हिसाब से तो बड़े पापा जो होते हैं उनका प्रेम भी पापा के समान ही होता है, कभी कभी और ज्यादा भी होता है। तो मैं नहीं जानता है कि ये मेरे कहाँ चले गए। और यहाँ भगवान किसको बोल रहे हैं? यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से ऐसे संबोधित करके बात कर रहे हैं। और यहाँ पर गांधारी को तपस्विनी कहा गया है। दुख क्यों कहा है तपस्विनी? क्योंकि एक्चुअली वो पतिव्रता हैं। तो उन्होंने भी अपने पतिव्रता मतलब पति की जो स्थिति है उसी स्थिति में वो भी रहने वाली, तो वो प्रतिव्रता हैं, तो तपस्वी हैं। और वो बहुत दुखी हैं अभी। क्यों बहुत दुखी हैं? कि कुंती के पांचों पुत्र जीवित हैं और गांधारी के 100 पुत्र मारे गए हैं। तो है तो ये भौतिक जगत ही ना। तो अगर हो सकता है कि अगर कुंती के भी 2-4 नहीं रहते तो शायद इनको थोड़ा सा कम सांत्वना, मतलब थोड़ा कम दुख होता। क्योंकि देखो है तो ये भौतिक जगत, तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही इन सब भावनाओं से शुद्ध हो। तो उनके 100 के 100 मारे गए, एक दो भी नहीं बचे, और उनके पांचों के 5 बचे हैं। तो इसलिए उनको बहुत दुख है, इस बात का बहुत दुख है कि मेरे पुत्र मारे गए, इस बात का बहुत दुख है। अब हम 40 पे आते हैं। कर्णधार इवा पारे भगवान पारदर्शक अथाव भाषे भगवान नारदो मुनि सक्तम। कर्णधार इवा पारे भगवान पारदर्शक अथाव भाषे भगवान नारदो मुनि सक्तम। यस माता जी। आप इस अपार महासागर में जहाज के कप्तान समान हैं और आप ही हमें अपने गंतव्य का मार्ग दिखा सकते हैं। इस प्रकार से संबोधित किए जाने पर देव पुरुष भक्तों में सर्वश्रेष्ठ चिंतक श्री नारद मुनि कहने लगे। हम्म कर्णधार, कर्ण जैसे होते हैं ना सूत्रधार, कर्ण मतलब, तो इस जो नाव है उसके कप्तान आप हैं। तो नाव कहाँ पर है? नाव समुद्र में है। ये कौन से समुद्र की बात हो रही है? यहाँ कौन सा समुद्र आ गया? जो दुख रूपी समुद्र है उसमें जो नाव है, और नाव बिना कप्तान के नहीं चल सकती। तो उस नाव के कप्तान आप हैं और सिर्फ आप ही मुझे इस दुख रूपी समुद्र से बचा सकते हैं। आप ही ये किससे कहा जा रहा है? नारद मुनि से ऐसा कहा जा रहा है। आप, क्योंकि आप बचा सकते हैं, क्योंकि आप जो हो मुनि सत्यतम, मतलब आप मुनियों में श्रेष्ठ हो, तो आप ही मुझे यहाँ से बचा सकते हैं। ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर। 40 पे हम स्टॉप करते हैं क्विकली। हम ध्रुव महाराज की कहानी में भी आते हैं। ये भी श्रीमद् भागवतम की कहानी है, और यहाँ पे ये कहानी जो है, ये पास टाइम जो है, ये श्रीमद् भागवतम में मैत्री मुनि किससे कह रहे हैं? ये किससे कह रहे हैं? वो किससे बात कर रहे थे? कौन सुन के आया है श्रीमद् भागवतम? कौन सुन के आया है श्रीमद् भागवतम? कौन सुन के आया है? कौन अपने भाई को बचाने के लिए आया हुआ है? विद्युत आचा।
विदुर। हाँ, विदुर। तो मैत्री मुनि जो हैं वो विदुर से इस ये ध्रुव महाराज की कथा कह रहे हैं, जो कि हम अब आज उसका श्रवण और हम उसका कीर्तन करेंगे। और महात्म तो ये है कि जो भी ये कथा को ध्यान से श्रद्धा पूर्वक सुनता है, बार 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 सुनता है, वो क्या होता है, वो धन संपत्ति चिर आयु को प्राप्त करेगा, जो बहुत ही श्रद्धा से इस कथा को सुनेगा। और इतना ही काफी नहीं है, वो अपने पूर्व जन्मों के पाप कर्म को के जो रिएक्शन है उससे भी वो मुक्त हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यही काफी नहीं है, वो ध्रुव लोक में स्थान प्राप्त करता है। इमेजिन, इतना है इस कथा को सिर्फ सुनने से ही, श्रद्धा के साथ में, रिपीटेडली सुनने से। ऐसे नहीं कि हम तो जानते, पता है तो है, वही तो बच्चा तो है, उसकी बात, हाँ माँ, उसकी माँ ने ऐसे नहीं, श्रद्धा से, ऐसा कि पहली बार सुन रहे हैं, ऐसी श्रद्धा से जो सुनता है तो उसको शुद्ध भक्ति भी प्राप्त होती है, उसको ध्रुव के गुण भी प्राप्त होते हैं। और जो ऐसा करता है वो जीते जी धन संपत्ति चिर आयु को प्राप्त करता है। और फिर जब फिजिकल बॉडी को छोड़ता है तो वो ध्रुव लोक की स्थान को भी प्राप्त करता है, और अपने पूर्व जन्मों के पाप कर्मों को भी उसके नष्ट होते हैं। तो अब हम आते हैं ब्रह्मा जी से, शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं। अब मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगी बिकॉज आई हैव टू लीव अर्ली ऑल्सो, प्रॉब्ली ऑन टाइम, सो प्लीज बी विद मी, बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनते हैं। ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं, ठीक है। उनमें से मानसिक पुत्रों में से सबसे पहले 4 कुमार हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 पुत्र हैं, मानसिक पुत्र हैं। फिर 10 प्रजापति हैं, ठीक है। फिर मनु है। तो मनु कौन है? जो मनु मतलब एक मनु का एक जो स्पैन होता है वो मनवंतर होता है। उस मनवंतर में वो समय होता है कि एक मनु का जो समय होता है उसको मनवंतर कहते हैं। तो खैर, पहला मनु स्वयंभू है, और उन्होंने जैसे शादी करी वो है शतरूपा। तो स्वयंभू मनु पहले मनु है, और शतरूपा से उन्होंने जो पहली फीमेल बॉडीड है वो शतरूपा है। तो इन दोनों ने शादी करी थी, और फिर सृष्टि की, उन्होंने सृष्टि को ऐसे पॉपुलेट करा। तो मैंने क्या बताया कि मतलब नॉट मी बट भागवतम में ऐसा लिखा है, जो कि मैत्री मुनि विदुर से कह रहे हैं, कि स्वयंभू मनु और शतरूपा के, जिन्होंने आपस में विवाह किया, स्वयंभू मनु फर्स्ट मनु है, और जो शतरूपा है वो फर्स्ट वुमेन है। तो इन दोनों ने शादी करी, और शादी करने के बाद इनके 5 संतान हुई, 3 डॉटर्स एंड 2 सन्स। 2 सन्स कौन है? एक है प्रियव्रत, इसके बारे में आप बहुत सुनेंगे अभी जब कैंटोस पढ़ेंगे तो आप बहुत सुनेंगे, कैंटो 4 में बहुत सुनेंगे। तो एक है प्रियव्रत, और इन्होंने ही पृथ्वी को 7 द्वीपों में बांटा है। और दूसरे है उत्तानपाद। उत्तानपाद मतलब फादर ऑफ ध्रुव। और इनकी डॉटर्स हैं, बस हम नाम सुन लेते हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति तो हम सुन चुके हैं, कौन है ये देवहूति? कपिल की मदर, और किसकी वाइफ है? करदम्ब मुनि की वाइफ है। ये हम सुन चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रसूति किसकी वाइफ है? ये भी हम सुन चुके हैं, दक्ष की वाइफ है। प्रसूति किसकी वाइफ है? दक्ष की वाइफ है, ठीक है। और इनके ही वो डॉटर्स हैं, दिति और अदिति, इनकी डॉटर्स हैं। और फिर दिति से क्या होते हैं? असुर बॉर्न होते हैं, और अदिति से देवता गण बॉर्न होते हैं। खैर, इतना हम नहीं याद रख सकते, जितना हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मा के पुत्र के रूप में कौन है? स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा। यहां से शुरू करते हैं, स्वयंभू और शतरूपा। तो स्वयंभू और शतरूपा की सन है उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 वाइफ्स हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति जो है उनका पुत्र है ध्रुव, और जो सुरुचि है उनका पुत्र है उत्तम। राजा उत्तानपाद है, इनको दोनों पुत्र बहुत प्रिय हैं, ठीक है। परंतु वो अपनी वाइफ सुरुचि को असंतुष्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो उससे बहुत प्रेम करते हैं। इतना प्रेम वो सुनीति से नहीं करते, तो इसलिए वो उसको असंतुष्ट नहीं करना चाहते हैं। तो जब एक दिन क्या होता है, उत्थान जो होता है ना, सॉरी, उत्तम जो होता है ना, वो उत्तानपाद की गोदी में बैठा हुआ होता है। उसी वक्त छोटा ध्रुव भी वहां दौड़ के आता है, वो भी अपने पिता की गोदी में बैठना चाहता है। परंतु माता सुरुचि जो है उसको मना कर देती है, बोलती है कि तुम नहीं बैठ सकते हो। तो उसके पहले उत्तानपाद ही बोलते हैं कि
क्योंकि वो अपनी वाइफ को असंतुष्ट नहीं करना चाहते थे, तो ये उसको इतना अटेंशन नहीं देते हैं। और इस बात का पता या इस बात को भाप जाती हैं सुरुचि, और इसका फायदा उठाते हुए वो बोलती हैं कि तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है, तुम अयोग्य हो। अब एक 5 साल का बच्चा कैसे योग्य अयोग्य हो जाता है, पर वो ऐसे ही कठोर शब्द बोलती हैं। और ऐसा जब वो बोलती हैं तो उत्थानपाद जो राजा होते हैं वो कुछ भी सुरुचि को नहीं कहते, क्योंकि वो उसको डिस्प्लीज नहीं करना चाहते। तो आगे बोलती है सुरुचि कि इसलिए ध्रुव तुम जाओ और भगवान नारायण का तुम तप करो, और हो सकता है कि उनके कृपा से तुम्हें मेरे गर्भ में जन्म मिले और तुम फिर योग्य बन पाओ। तो वो उसको डांट देती है बहुत। ध्रुव जो होते हैं वो ऐसे कठोर शब्द को सुन करके बहुत अपमानित फील करते हैं। छोटा सा बच्चा है फिर भी अपमानित फील करता है, और ऐसा वो ऐसे ऐसे जैसे स्नेक होता है ना, जब स्नेक को अगर डंडा मारो तो वो ऐसे हिसिंग साउंड निकालता है, वो ऐसे हिसिंग साउंड निकालते हैं, ठीक है। और फिर भाग करके अपनी माता सुनीति के पास जाते हैं। बच्चा एक माँ के पास ही जाता है दुख लेकर के, तो वो बच्चा अपनी माता सुनीति के पास जाते हैं। और माता एक्चुअली अपना अपना अपमान तो सह लेती है, पर अपने पुत्र का या पुत्री का अपमान सहना उसके लिए बहुत ज्यादा दुखदाई हो जाता है। तो फिर वो जब जाती हैं तो वो बोलती हैं कि हे ध्रुव, और सोच ही रही होती हैं कि ध्रुव आ रहा है, मैं उसको क्या बोलूंगी। उनको पहले पता चल जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ है राजमहल में, और ध्रुव बहुत रो रहा है और वो रो करके इधर आ रहा है। तो अब वो सोच रही थी कि मैं क्या बोलूं उसको, कैसे समझाऊं उसको, क्योंकि वो चाहती थी कि वो शत्रुता का भाव अपने मन में उत्पन्न ना करे। तो वो कहती हैं कि हे ध्रुव, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है वो स्वयं अपनी हानि करता है, इसलिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारी माता सुरुचि ने बिल्कुल सच ही कहा है। तुम्हारे जो पिता है वो मुझे दासी से भी नीचे औधा देते हैं, और तुम मुझ जैसे अभागे के गर्भ से तुमने जन्म लिया है। तो वो सच ही कहती हैं कि तुम जो हो नारायण को प्रसन्न करो, और वो ही तुम्हारे इस हृदय में जो दुख उत्पन्न हुआ है उसको वो शांत कर सकते हैं, क्योंकि नारायण जो है वो भक्त वत्सल है, और वो ही इस जन्म और मृत्यु का से तुम्हारे को पार दिला देंगे, वो ही ऐसा कर सकते हैं। और पहले भी ऐसा हुआ कि जो तुम्हारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ने ब्रह्मा, प्र पितामह जो है ब्रह्मा, उन्होंने भी नारायण की कृपा से ही इस सृष्टि की रचना की है। और जो तुम्हारे ग्रैंडफादर स्वयंभू जो हैं उन्होंने भी परम गति को प्राप्त की है नारायण की कृपा से ही। तो तुम्हारे हृदय में जो दुख उत्पन्न हुआ है वो उसको भी शांत नारायण ही करेंगे। तो सुनीति की बात सुनकर जो ध्रुव होते हैं वो तुरंत वन के लिए निकल जाते हैं। अब ये बात का ये विष्णु सब देख रहे होते हैं। विष्णु नारद जी को कहते हैं कि तुम जाओ और इसको रोको। तो नारद जी वन में प्रकट होते हैं और कहते हैं ध्रुव से कि तुम अभी बहुत छोटे हो, ये मान अपमान की बातें बच्चों को क्या पता है, तुम इस बात को भूल जाओ। माता पिता से ऐसी बातें होती रहती, तुम इस बात को मत सोचो, भूल जाओ। और जिस जिस तपस्या के बारे में तुम सोच रहे हो, तुम चाहते हो ना कि तुमसे नारायण प्रसन्न प्रसन्न हो और दर्शन दे, तो जिस तपस्या के बारे में सोच रहे हो, ऐसी तपस्या तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कर पाते हैं, वो भी दर्शन नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो ध्रुव कहते हैं कि मैं एक ऐसे पद को प्राप्त करना चाहता हूं जो कि इस संसार में किसी ने भी प्राप्त नहीं किया है। मतलब कि मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे प्रपिता, मतलब मेरे परदादा, ग्रेट ग्रैंडफादर ने भी प्राप्त नहीं किया है। मुझे ऐसा पद प्राप्त करना है, और मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे कि मैं अपनी इस कठिन लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। और बोलते कि हे नारद मुनि, आप तो सूर्य की भांति सबका उद्धार करते हो, घूम घूम कर सबका उद्धार करते हो, कृपया आप मेरा भी उद्धार करिए। तब नारद मुनि तब क्या करते हैं, वो कहते हैं कि तुम यमुना के तट, वो उनका दृढ़ विश्वास देखते हैं ना, डिटर्मिनेशन। गुरु टेस्ट ले सकता है, उसको ये अपॉर्चुनिटी और ये एक दिया जाता है एलिमेंट कि वो टेस्ट ले सकता है। तो टेस्ट में अभी पास हो गए, तो ये क्या बोलते हैं, नारद मुनि कहते हैं ध्रुव से कि तुम यमुना के तट पर जाओ और वहां पर स्थित मधुवन में जाओ, और वहां पर भगवान, क्योंकि मधुवन जो है वो भगवान की लीला स्थली है, तो वो बहुत ही शुद्ध है। तो वहां पर तुम जाओ और जो मंत्र मैं दे रहा हूं उस मंत्र का उच्चारण करके तुम तपस्या करो। तो वो उसको ध्रुव को अम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र देते हैं, और मंत्र देने के मतलब मंत्र से वो दीक्षित करते हैं। मंत्र देने के बाद में वो कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि अर्चा विग्रह का भी तुम्हें पूजन करना है, तो तुम अर्चा विग्रह बनाओ
और बना करके इस मंत्र से उनका उनकी सेवा करो। और तुम समय, स्थान और उपलब्ध सुविधा को ध्यान में रखते हुए तुम पत्रम पुष्पम फलम तोयम से भगवान की उपासना करो। ठीक है, इससे मतलब शुद्ध जल है, फल है, फूल है और तुलसी दल चढ़ा करके तुम जो तुमको यथासंभव मिलता है उससे तुम भगवान की उपासना करो। ये सुन करके ध्रुव महाराज जो है वो सर्कम एम्बुलेट करते हैं, मतलब प्रदक्षिणा, मतलब प्रदक्षिणा लेते हैं नारायण की, गुरु की, सॉरी नारद मुनि की, अपने गुरु की वो एक परिक्रमा लेते हैं। ठीक है, और लेने के बाद में वो अपने तप में लग जाते हैं। यहाँ पर नारद मुनि यहाँ से जब निकलते हैं तो कहाँ जाते हैं? ध्रुव के पिता के पास जाते, उत्थानपाद के पास जाते। वो बहुत दुखी और बहुत गिल्टी और बहुत चिंता में था कि मेरा जो ध्रुव है वो जंगल में है, उसको बड़े वाइल्ड एनिमल से खा तो नहीं गए, वो कैसी अवस्था में है, तो चिंतित से हो जाते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, क्योंकि वो बिल्कुल सुरक्षित है, भगवान के द्वारा वो सुरक्षित है और उसकी वजह से आपका यश चारों दिशाओं में फैलेगा, इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अब वहां पर मधुवन में क्या हो रहा है? मधुवन में जो ध्रुव है वो यमुना नदी में स्नान करते हैं और पहली रात्रि वो उपवास करते हैं। फिर अगले दिन से वो अपना जो तप है वो शुरू करते हैं। कैसे शुरू करते हैं? पहले महीने तो उन्होंने हर थर्ड डे सिर्फ फल और जंगली बेर लेते हैं, थर्ड डे। उसके बाद दूसरे महीने वो हर सिक्स्थ डे सूखी घास और पत्ते खाते हैं। तीसरे महीने हर नाइन्थ डे वो थोड़ा सा पानी पीते हैं। चौथे महीने वो सांस पे उनका इतना वर्क कर चुके होते हैं कि सांस पे उनका होल्ड हो जाता है और 12 दिन के बाद एक बार वो सांस लेते हैं। पांचवें महीने में वो एक पैर पे खड़े हो जाते हैं और छठे महीने तो वो सांस लेना भी वो बंद कर देते हैं। इतना उनकी प्रैक्टिस हो जाती है, इतना उनका दृढ़ संकल्प हो जाता है कि वो भी बंद करते हैं। जब वो सांस लेना बंद करते हैं तो देवता जो उनका दम घुटने लग जाता है, उनके तप से उनका दम घुटने लग जाता है और विष्णु के पास जाते हैं। विष्णु बोलते हैं ऑटोमेटिकली कि आप डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट, मैं अभी अपीयर होऊंगा इसके लिए। तो फिर अभी तक ध्रुव जो होते हैं अपने हृदय में भगवान नारायण के दर्शन कर रहे होते हैं और अपनी तप में व्यस्त होते हैं। एकदम नारायण हृदय से गायब हो जाते हैं। तो जब गायब हो जाते हैं तो इनका मन खिन्न हो जाता है और इनकी आंखें खुल जाती है। जब आंखें खुलती है तो सामने ये भगवान विष्णु के दर्शन पाते हैं और भगवान विष्णु के दर्शन पाते हैं तो वो देखते ही रह जाते हैं, देखते। और देख के उनको ऐसा लगता है कि मैं कैसे भगवान को पी ही जाऊं, ऐसे ही वो देखने लग जाते हैं। पर अब वो छोटे से बच्चे होते हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं पर उनके मुंह में शब्द ही नहीं होते हैं। ठीक है, उनको प्रार्थनाएं इतनी आती ही नहीं है और तो वो थोड़े निराश हो जाते हैं। अब उनकी निराशा को भगवान पहचान जाते हैं, क्योंकि भगवान तो हृदय में परमात्मा के रूप में सबके हैं, तो दिल की बात वो जानते हैं। तो भगवान समझ जाते हैं और अपने शंख से उसके सिर को टच करते हैं। टच करते ही उनके हृदय में सभी वेदों का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, सामने आ जाता है। और फिर वो भगवान से भगवान की कृपा मांगते हैं और भगवान के से भक्तों के संग की याचना करते हैं। ठीक है, तो भगवान कहते हैं कि देखो ध्रुव, तुमने जो मांगा है वो तुमको मिलेगा। तो तुम्हारे जो पिता हैं वो वानप्रस्थ को जाएंगे और तुम उसके बाद में 36,000 ईयर्स, 36,000 साल तक तुम राज्य सुख भोगोगे और उसके बाद तुम ध्रुव लोक के राजा बन जाओगे। और ये ध्रुव लोक भौतिक जगत का वैकुंठ लोक है, वहां से जन्म मृत्यु कुछ नहीं है, तो तुम वापस नहीं आओगे, तुम वहीं पर ही ध्रुव लोक में ही रहोगे। ठीक है, तो अब ऐसा कह के वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं और ध्रुव सोचता है कि मैं कितना अभागा रहा, मेरे मन में भौतिक इच्छा रही तो मुझे ये मिला। अगर मेरे मन में भौतिक इच्छा नहीं रहती तो भगवान आज मुझे अपने साथ ही वैकुंठ लोक ले जाते, मेरे मन में इच्छा रह गई। तो ऐसा वो सोचते हैं। अब जैसे फिर वो अपने मतलब पिता के पास वापस आने लगते हैं। तो जैसे आने लगते हैं तो न्यूज सब जगह फैल जाती है कि ध्रुव वापस लौट करके आ रहा है। ये सुन के उत्तानपाद बहुत खुश, दोनों माताएं बहुत खुश, और वो उसको रिसीव करने के लिए आगे बढ़कर आकर के जाती हैं, चारियट के साथ, पूरा लवाजमा के साथ वो आगे जाती है। सुरुचि ध्रुव को आलिंगन करती है और उसको ध्रुव जो है उनके पैर छूते हैं, क्योंकि उनकी वजह से उन्होंने ये जो डेजिग्नेशन है वो उनको मिला था। तो वो उनके उनकी उन, उनके पैर छूते हैं और सुरुचि क्या बोलती है? सुरुचि बोलती है चिरायु रहो। चिरायु का मतलब आशीर्वाद देती है कि चिर आयु रहो। अब जब ये प्रिडिक्शन पहले ही हो चुकी थी
ध्रुव को ये भगवान ने बता दिया था कि जो उत्तम है, जो सुरुचि का जो सन है, वो एक बार जंगल में शिकार के लिए जाएगा, और वहां पे जब जाएगा तो वहां पर शिकार खेलते खेलते ही यक्ष के हाथों वो मारा जाएगा। और उसकी माता जो है वो भी उसको ढूंढते हुए जंगल में जाएगी, और इतनी दुखी हो जाएगी कि विरह में वो भी मृत्यु को प्राप्त होगी। ऐसा पहले ही प्रिडिक्शन वो बता चुके होते हैं। अब राजा बनते हैं ध्रुव, टाइम पासेस और राजा ध्रुव बनते हैं, और 36,000 साल तक वो राज्य करते हैं। परंतु वो 36,000 साल तक यंग ही रहते हैं, और उनकी जो इंद्रियां है ना, वो एज की वजह से क्षीण नहीं होती, कि जैसे कानों से सुनना बंद हो गया, आंखों से दिखना बंद हो गया, मेमोरी लॉस हो गई, एपेटाइट लॉस, ये सब कुछ नहीं, वो यंग के यंग ही रहते हैं। ठीक है। और वो विवाह करते हैं। उनके भी 2 पुत्र होते हैं, उत्कल और वत्सरा। उत्कल के बारे में हम बहुत पढ़ेंगे। ये हम और वत्सरा जो थे वो भी किंग बनते हैं। अब समय निकलता है, और उत्तम जो कि सुरुचि का जो पुत्र है वो शिकार के लिए जाता है, और उसके वियोग में ढूंढते ढूंढते सुरुचि भी जाती है और मृत्यु को प्राप्त होती है। ध्रुव जो उस वक्त राजा होते हैं, बहुत बड़े योद्धा भी हैं और बहुत वीर और बलशाली भी हैं। वो यक्षों की राजधानी अलकापुरी जाते हैं, और वहां पर यक्षों से युद्ध करते हैं, और यक्ष जो है वो पराजय को प्राप्त होते हैं। और वो यहाँ रुकते नहीं है, वो सभी यक्ष को मारना शुरू कर देते हैं। तो उनके जो दादाजी है स्वयंभू मनु, वो आकर के ध्रुव को बोलते हैं कि प्लीज डोंट डू दैट। जो इनोसेंट है उनको तुम क्यों मार रहे हो? तुम वैष्णव हो, तुमको काइंड होना जरूरी है। यू हैव टू बी काइंड, अ वैष्णव हैज टू बी काइंड। तो ऐसे इनोसेंट की यक्षों की हत्या नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज वन डिड समथिंग। तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो। तो उनकी बात को मान करके वो युद्ध को वहीं स्टॉप कर देते हैं। ये देखते हैं जब कुबेर, तो कुबेर बहुत खुश होते हैं और उनको बोलते हैं कि आई अप्रिशिएट दिस, कि तुमने अपने बड़े की बात मानी और युद्ध को तुमने स्टॉप कर दिया, और तुमने शत्रुता मिटा दी। किसी के प्रति शत्रुता का भाव मिटाना आसान नहीं होता है, और तुमने ये करा, मैं बहुत खुश हूं। तुम मुझसे वर मांगो। तो ध्रुव क्या कहते हैं कि हे धनपति, मेरी ये अभिलाषा है कि आप भगवान के प्रति मेरी श्रद्धा, मेरी भक्ति बढ़ा, हमेशा बढ़ती ही जाए, और मैं उनके स्मरण में रहूं, ऐसा वो बोलते हैं। और कुबेर भी बहुत खुश हो जाते हैं कि देखो उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, मतलब मांग के भी उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा। फिर 36,000 साल तक ध्रुव राजा बने रहते हैं। उसके बाद वो हिमालय में जाते हैं, बद्रिका आश्रम में जाते हैं, वहां पर फिर वो तपस्या करते हैं। और फिर भगवान का विमान नंद और सुनंदन, जो कि भगवान के पार्षद थे, नंद और सुनंदन विमान लेकर के आते हैं। भगवान सॉरी, ध्रुव जो है विमान पे चढ़ते हैं, तब उनको मृत्यु के दर्शन होते हैं। परंतु मृत्यु के सिर पर पैर रख करके विमान पे चढ़ जाते हैं। चढ़ते ही उन्हें अपनी माँ सुनीति की ध्यान आता है। तो देखते हैं कि सुनीति के लिए भी विमान है, और फिर वो वैकुंठ लोक के लिए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो मृत्यु से बिल्कुल भी नहीं डरे। इसी प्रकार जो भक्त है वो मृत्यु से बहुत सॉरी जो अभक्त है वो मृत्यु से बहुत डर जाता है। जो भक्त है वो मृत्यु से नहीं डरता। और ये ठीक उसी प्रकार होता है जैसे कि बिल्ली जो होती है वो अपने दांत से चूहे को भी पकड़ती है, और वो अपने दांत से अपने ही बच्चे को भी पकड़ती है। परंतु चूहे का हश्र क्या होता है और उसके बच्चे का हश्र क्या होता है, ये हम जानते हैं। बिल्ली बच्चे को प्रोटेक्ट करके एक जगह से दूसरे स्थान पे ले जाती, चूहे को मार के खा जाती है। यही भक्त और अभक्त के संग होता है। ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंटिव हियरिंग। श्रील प्रभुपाद की जय, व्यास देव की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, मैत्रेय मुनि की जय, विदुर महाराज की जय, आप सभी भक्त जन की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। लेट्स बिगिन विद द मंगल ध्वनि. If you have any question, then we will take it tomorrow. Tomorrow is Sunday. Tomorrow Shweta Mataji will be there for the session. I will also be there, but she will take the session forward. थैंक यू सो मच। और आज एक और है कि जब हम तात्पर्य पढ़ते हैं, पर्पट पढ़ते हैं, तो हमको बोलना है पर्पट बाय श्रीला प्रभुपाद की जय, और फिर हम आगे पर्पट पढ़ेंगे। बिकॉज हमें क्या होता है, क्रेडिट हमेशा देना है। जैसे हम बोलेंगे कि हमने यहाँ पढ़ा है, तो क्रेडिट हमें हमेशा देना है। इसलिए हम बोलेंगे पर्पट बाय श्रीला प्रभुपाद की जय, और फिर आगे हम पढ़ेंगे। थैंक यू माता जी। अब मतलब माता जी reminded me, so I'm very very thankful for Mata ji. Thank you Mata ji. Hare Krishna. So let's move on to Mangal Dhwani quickly. हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु प्रदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय।
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नृसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांगा की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रजभूमि वृंदावन धाम चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्पतरुभ्यास च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। Hare Krishna. थैंक यू Let's फॉर द सेवा। Thank you, Mataji. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do a chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual strength. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Then thank you so much for your presence and your participation. Krishna, willingly, we will meet tomorrow. Today, Shweta Mataji has a class with the senior school also. She will be hosting Radhika Mataji's class for senior school, I believe. So we'll just pray for her also so that she can give a very nice session and inspire the young minds, shape the young minds. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare. And also, Sandhya Mataji is also very, very active in all the school services. So we will also pray for her also. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Ram. Thank you so much. Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam. Dandavat Pranam, Mataji. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Then Krishna Mataji. Then दंडवत प्रणाम। thank you. दंडवत प्रणाम माता। श्वेता माता जी, आपको शुभकामनाएं। Veena Mataji. Hare Krishna. Thank you, Mataji. I end the session. Hare Krishna.